डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज जो आपका बल्कि चैप्टर नंबर 3 है, इसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें MCQs है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि MCQs भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और 20 मार्क्स के एग्जाम में MCQs आते हैं। ठीक है, तो अब ये चैप्टर आपको याद होगा, चैप्टर 3 वेक्टर्स का है और इससे रिलेटेड MCQs हैं। अब आपके पास MCQ नंबर आपके पास 1 ये है। MCQ नंबर 1, पहले MCQ है द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ I प्लस 2j माइनस 2k हैविंग मैग्नीट्यूड 12 इज। यानी हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो I प्लस 2j माइनस 2k की डायरेक्शन में है और जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास 12 है। ठीक है, अब आपको याद होगा कि ऐसा वेक्टर जो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में हो वो बेसिकली क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, और उसे हम क्या फाइंड कैसे करते हैं, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। अब वेक्टर ए आपके पास है I प्लस 2j माइनस 2k, और क्योंकि जो हमें वेक्टर फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड 12 है, तो बेसिकली हमें 12 यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये ए क्या यूनिट वेक्टर हो जाएगा 12I प्लस 2j माइनस 2k डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 इंटू आई प्लस 2j माइनस 2k ओवर 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास अपॉन में स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा और ये 9 का स्क्वायर रूट 3 और 3 4 द 12। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए जो वेक्टर आपके पास आ जाएगा वो 12 यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास आ जाएगा 4I प्लस 2j माइनस 2k। तो ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका है डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आप बबल इसको फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 2I प्लस j माइनस k, 3I माइनस 2j प्लस 4k एंड I प्लस 4j माइनस 3k। यानी हमें ट्रायंगल के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमें चेक करना है कि ट्रायंगल कौन सी है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, स्केलियन है या इक्विलेटरल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका ट्रायंगल है ABC। अब आपको पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। देखिए ये आपके पास ए का पोजीशन वेक्टर ए है, ये पोजीशन वेक्टर बी है और ये पोजीशन वेक्टर सी आपके पास। अच्छा, अब क्योंकि हमें पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं तो पहले स्टेप में हमें साइड ए बी सी फाइंड करनी है। ठीक है, ये साइड ए बी सी एंड ए सी। तो देखिए जब हम पोजीशन वेक्टर्स यानी ए आपको दिया हुआ OA 2I प्लस j माइनस के, बी आपको पोजीशन वेक्टर OB 3I माइनस 2j प्लस 4k और स्मॉल वेक्टर स्मॉल सी OC यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ OC स्मॉल सी I प्लस 4j माइनस 3k। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे साइड कौन सी फाइंड करेंगे, साइड ए बी देखिए आपके पास आ जाएगा OB माइनस OA। अब OB 3I माइनस 2j प्लस 4k है और माइनस OA 2I प्लस j माइनस k। अब देखिए आपके पास 3I और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2I, आई की टर्म मैंने एक साथ कर दी फिर। ठीक है, बल्कि देखिए ये आपके पास आ गया 3I माइनस 2j प्लस 4k, तो ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, माइनस 2I प्लस माइनस j और माइनस में प्लस k। अब 3I माइनस 2I आ जाएगा माइनस आई, माइनस 2j माइनस j माइनस 3k और प्लस 4k प्लस के आपके पास आ गया 5k। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो मैग्नीट्यूड आपके पास देखिए आ गया ए बी की जो लेंथ आ गई स्क्वायर रूट 35, यानी ए बी देखिए आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 35, ये आपके पास आ गया। अब हम बी सी फाइंड करेंगे। ठीक है, अब बी सी देखिए आपके पास आ जाएगा, बी सी आ जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी आई प्लस 4j माइनस 3k है माइनस ओ बी 3I माइनस 2j प्लस 4k। अब देखिए ये आई और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 3I आपने आई की टर्म एक साथ कर दी, तो ये प्लस 4j और ये माइनस माइनस प्लस j, तो ये आ जाएगा प्लस 4j। ये माइनस 3k और ये माइनस 4k आपके पास एक साथ आ गया, तो बी सी आ गया माइनस 2I प्लस 6j माइनस 7k। तो बी सी देखिए आपके पास आ जाएगा। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर
और प्लस -7 का स्क्वायर। तो BC देखिए आपके पास आ जाएगा √99। तो BC देखिए आपके पास आ गया √99 आ गया। अब हम निकालेंगे AC की लेंथ। AC आपको याद है कि AC आपके पास क्या होगा, OC माइनस OA, यानी पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं और साइड हम निकालेंगे। OC आपके पास I+4j-3 के है और माइनस OA 2y+j-k है। तो अब I की टर्म आपने एक साथ कंबाइन कर ली, J की टर्म एक साथ कंबाइन कर ली और K की टर्म एक साथ कंबाइन कर ली। अब I-2i आ जाएगा -I, 4j-j+3j, -3 के प्लस के -2 के। तो जब आप इसकी लेंथ निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो I का कोफिशिएंट -1 है, J का कोफिशिएंट 3 है और K का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा √14 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा, देखिए AC आ गया √14। अब आप देख रहे हैं कि तमाम ट्रायंगल की तमाम साइड्स की लेंथ क्या डिफरेंट है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि सिंस AB नॉट इक्वल टू BC और नॉट इक्वल टू AC, तमाम साइड्स डिफरेंट है, तो ये ट्रायंगल कैसी है, स्केल है। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये आपका ऑप्शन C आ जाएगा। तो ये ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए MCQ नंबर 3 के ऊपर। अब MCQ नंबर 3 आपके पास ये है कि गिवन टू वेक्टर्स I-j एंड I+2j, अब देन यूनिट वेक्टर्स विद टू वेक्टर्स, ठीक है। गिवन है टू वेक्टर्स आपको I-j एंड I+2j गिवन है। अब हमें फाइंड करना, देन अ यूनिट वेक्टर को प्लेन विद टू वेक्टर्स, हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो दोनों वेक्टर के साथ कोप्लेनर है एंड परपेंडिकुलर टू फर्स्ट इज, यानी हमें वो वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों के साथ कोप्लेनर भी है और पहले वेक्टर के साथ वो क्या परपेंडिकुलर है। अब ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले स्टेप में मैंने एक सपोज कर लिया कि जो वेक्टर जो दोनों के साथ कोप्लेनर है और पहले वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है, वो मैंने सपोज कर लिया xi+yj और परपेंडिकुलर टू I-j, जो पहले के साथ परपेंडिकुलर है। अब आपको याद होगा जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0, xi+yj डॉट I-j इज इक्वल टू 0। अब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। डॉट प्रोडक्ट में आपको याद है कि I वी नो दैट I डॉट I और J डॉट J ये 1 होता है और I डॉट K और K I डॉट J और फिर J डॉट I ये क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अब देखिए जब आपने xi+yj का डॉट प्रोडक्ट I-j के साथ निकाला तो ये आपके पास आ गया x-y और आपके पास वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू वाई। अब आप a का मैग्नीट्यूड निकालें, क्योंकि देखिए हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है और वो यूनिट वेक्टर आपके पास ये होगा। देखिए बेसिकली जो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर a को आपने उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, ठीक है ना। और वेक्टर a हमने सपोज किया xi+yj। अब हम इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, √x² + y²। अब देखिए x और y सेम है तो आपने y की जगह पे पुट कर दिया x²। तो ये आपके पास आएगा 2x² और 2 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा x आ जाएगा बाहर। तो a की वैल्यू देखिए आपके पास है √2x। अब यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना जो पहले के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर, वेक्टर a को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब वेक्टर a आपके पास याद होगा कि वेक्टर a आपके पास था, वेक्टर a हमारे पास था xi+yj, ठीक है। अब देखिए x और y दोनों सेम है। अब आपने देखिए इस y की जगह आपने रिप्लेस कर दिया, ये x रिप्लेस कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास x कॉमन आ जाएगा, ठीक है। x कॉमन आ गया तो I+j आ गया और अपॉन a का मैग्नीट्यूड √2x है, तो x x कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√2 I+j। अगर सेम डायरेक्शन हो तो प्लस में होता, आपको याद है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, ठीक है। इस वजह से आप यहाँ पे लगा देंगे प्लस माइनस। अब हम ये देखते हैं कि आपका ये कौन सा ऑप्शन है।
तो ये आपका ऑप्शन सी है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास गिवन है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, देन इन्हीं दोनों देखिए ए प्लस बी का, दो वेक्टर ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड और फिर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हैं। तो हमें चेक करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। ए इज इक्वल टू बी है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी है, ए इज पैरेलल टू बी, एंड डी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो, तीनों यानी ए और बी जीरो के बराबर है। अब हमने क्या किया कि देखिए ये गिवन था कि ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमने बाय स्क्वायरिंग दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, तो ये बराबर स्केलर के ही आता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी, और राइट पे आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी। अब देखिए ये आपके पास ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस साइड आगे माइनस हो जाएगा कैंसिल, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। ये आपके पास आ जाएगा टू ए बी कॉस थीटा और माइनस टू ए बी कॉस थीटा। अब ये माइनस टू ए बी कॉस थीटा होगा, आप यहाँ पर ले आए, लेफ्ट पर ले आए, ठीक है। अब टू ए बी आपके पास आएगा फोर ए बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे हमने क्या किया देखें, आपके पास क्या यानी cos थीटा इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाय फोर ए बी। तो जीरो डिवाइडेड बाय फोर ए बी तो आपके पास जीरो आ जाएगा। तो cos थीटा आ गया जीरो और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स जीरो, और थीटा आपके पास आ जाएगा पाई बाई टू 90। इसका मतलब यह है कि जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कि जब एंगल 90 होता है तो वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर जब एंगल 90 हो। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 5 के ऊपर। अब एमसीक्यू नंबर 5 आपके पास ये है, इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, यानी ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इज वन है, स्क्वायर रूट टू है, स्क्वायर रूट थ्री है, या टू है। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले बात तो यह है कि हमें दिया हुआ कि सिंस ए बी सी आर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, अब क्या हो जाएगा कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड वन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि वेक्टर्स परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। अब हम इसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और डॉट ए प्लस बी प्लस सी, इसे हम यूं लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर दिया, पहले ए इंटू ए आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर ए इंटू बी ए डॉट बी, फिर ए इंटू सी ए डॉट सी, फिर बी की बारी है बी डॉट ए, फिर बी इंटू बी बी स्क्वायर, फिर बी इंटू सी बी डॉट सी। अब सी की बारी है सी इंटू ए सी डॉट ए, फिर सी इंटू बी सी डॉट बी और सी इंटू सी सी का स्क्वायर। अब आप इसको अरेंज कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये देखिए ए डॉट बी और ये बी डॉट ए। आपको याद ही है कि यानी वी नो दैट यू डॉट वी बराबर होता है वी डॉट यू के, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, देखिए इनको ऐड कर दिया, बी ए डॉट बी बी डॉट ए, ठीक है। उसके अलावा देखें ये आपके पास यानी ये बी डॉट सी, ये बी डॉट सी और ये बी सी डॉट बी ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर ए डॉट सी और ये ए डॉट सी, ये तो आपको आ जाएगा टू टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब देखिए आपके पास ये गिवन है, ए आपके पास वन है, ये वन आ गया, बी आपके पास वन है, वन का स्क्वायर, सी वन है, वन है। अब ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये क्योंकि वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट होता है जीरो, तो ये आपके पास जीरो आ गया, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस वन आपके पास आ जाएगा थ्री, और फिर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। जब आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट थ्री।
ए प्लस बी प्लस सी आपके पास आ जाएगा √3। तो ये आपका ऑप्शन सी है। ये एमसीक्यू नंबर 5। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 6 के ऊपर। अब एमसीक्यू नंबर 6 आपके पास ये है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी आपके पास 0 है एंड ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 और सी का मैग्नीट्यूड आपके पास 7 है, नहीं ये देखिए स्केलर होता है, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब आपके पास ये 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कि इसमें से इनका कौन सा एंगल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास गिवन ये था ए प्लस बी प्लस सी आपके पास था 0। ए प्लस बी को मैंने यही रखा, सी को मैंने वहां जाके माइनस कर दिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आपके पास ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2 ए डॉट बी और स्क्वायर की वजह से नेगेटिव हो जाएगा प्लस सी का स्क्वायर। अब देखिए ए आपके पास 3 है, बी आपके पास 5 है, 2 ये ए डॉट बी आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला आपने लगा दिया और सी आपके पास 7 है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा देखिए 9, 9 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 प्लस 25 आपके पास आ जाएगा 34 और 7 का स्क्वायर 49। फिर आपके पास आ जाएगा 49 माइनस 34। फिर 2 3 द 6 और 6 5 द 30। अगर आप चाहें तो एक स्टेप यहाँ पे ये कर सकते हैं, देखें 34 प्लस 2 5 द 2 3 द 6 6 5 द 30 cos थीटा इज इक्वल टू 49। तो अब ये 34 को वहां जाके आपने माइनस कर दिया, तो 49 माइनस 34 आपके पास आ जाएगा 15, ठीक है। और फिर 30 या मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 1/2 और cos 1/2 आपके पास होता है π/3 60 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी π/3 60 डिग्री। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 7 के ऊपर। अब एमसीक्यू नंबर 7 आपके पास ये गिवन है कि वेक्टर ए आपके पास है 2i प्लस 3j माइनस के, ठीक है। वेक्टर बी आपके पास है -i+2j -4 के और वेक्टर सी i प्लस जे प्लस के है। देन ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी, हमें ये बताना है ए क्रॉस बी और डॉट ए क्रॉस सी की वैल्यू क्या है। 74 है, -74 है, 52 है या -52 है। देखिए स्टूडेंट्स, पहले स्टेप में हमने ए क्रॉस बी निकाला, ठीक है, डिटर्मिनेंट से। आपको याद है कि आई जे के लिखते हैं। अब ए का कोफिशिएंट, ए के कोफिशिएंट आ गए 2 3 -1, बी के कोफिशिएंट -1 2 -4। फिर आपको याद होगा कि ये आई लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ये आई लिखा। नीचे वाला कॉलम कैसे, सामने वाली रो कैंसिल, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 3 इंटू -4 -12, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और ये दरमियान में नेगेटिव साइन था वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर प्लस हो जाएगा 2/2। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम ये करते हैं, आपको याद होगा कि आप देखिए पहला प्लस दूसरा माइनस, माइनस ये लिखा, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, ठीक है। तो ये आप 2 को -4 से करेंगे और -1 को -1 से करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा -8 -1। फिर प्लस के लिखा, नीचे वाला कॉलम कैंसिल, सामने वाली रो कैंसिल, ये 2 टू द 4 और माइनस माइनस प्लस 3 1/3। तो ये आपके पास आ जाएगा -12 प्लस 2 -10i और -8 -1 -9 और माइनस प्लस जे और 4 प्लस 7k। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई ए क्रॉस बी की। अब हमने निकालेंगे ए क्रॉस सी। तो ऊपर आ जाएगा आई जे के। अब देखिए ए के कोफिशिएंट 2 3 -1 और सी के कोफिशिएंट 1 1 1। इस आपने इसको भी एक्सपेंड किया, ठीक है, एक्सपेंड करना आप सीख चुके हैं। ए क्रॉस सी निकाला, ए क्रॉस सी आपके पास आ जाएगा 4i -3j -k। अब हमने इनका निकालना है डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी। अब आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 होते हैं, बाकी 0 होते हैं। तो -10 इंटू 4 -40 आ गया और आई डॉट आई 1 और बाकी दोनों हो गए 0, ठीक है। फिर 9 की जे की बारी है, 9 इंटू 4 36 और जे डॉट आई 0 हो जाएगा।
और 9 थीटा -27, ठीक है। फिर जब k को करेंगे तो i और j तो 0 हो जाएगा, और 7 इंटू -1 -7। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -40 -27 -7, तो -74 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू आपके पास है b है, तो -74, यानी a क्रॉस b डॉट a क्रॉस c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -74। अब आइए आप एमसीक्यू नंबर 8 के ऊपर। अब एमसीक्यू नंबर 8 आपके पास है कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है। ये आपको स्केलर क्वांटिटी, नहीं a क्रॉस b मतलब स्केलर गिवन आपके पास, एंड a डॉट b इज इक्वल टू 2 है। देन a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इन a का स्क्वायर और b के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको याद होगा कि ये लेग्रांज आइडेंटिटी होती है, ये हमने पढ़ा भी था अपना एक्सरसाइज 3.3 में, कि a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, देखिए a डॉट b को यहाँ पर राइट पे ले आए, a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब a क्रॉस b आपको 4 दिया हुआ है, a डॉट b 2 है, ये हमें फाइंड करना है। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपके पास आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर, 16 प्लस 4 आपके पास आ गया 20। अब देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी 20 इज द करेक्ट आंसर। अब आज आप एमसीक्यू नंबर सेकंड लास्ट एमसीक्यू है 9। अब देखिए इसमें दिया हुआ कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी, ये दो वेक्टर्स ए और बी हैं, उसके बाद एंगल थीटा दिया हुआ है, और गिवन ये है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, हमें बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास गिवन है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब आपको याद होगा कि ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब आपके पास ये ए डॉट बी से ए बी से बी कैंसिल, और साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ दोनों तरफ हम साइन थीटा अपना कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो आपने दोनों कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो आप देखेंगे आपके पास कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और साइन और कॉस आपके पास हो जाए टेंजेंट थीटा, और थीटा को यही रखेंगे tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 होता है 45, तो थीटा आपके पास आ जाएगा 45 यानी π/4। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए इसका लास्ट एमसीक्यू है, द वैल्यूज ऑफ a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस डी हमें फाइंड करना है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 3 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब a आपको पता होगा कि a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस डी का मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, देखिए कि a आपको याद होगा कि a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस डी, जब वेक्टर्स को प्लेनर होते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है 0। अब इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस डी को हम यूं भी लिख सकते हैं, a माइनस बी डॉट b माइनस सी क्रॉस c माइनस डी। तो ये आपके पास क्योंकि वेक्टर्स, जब आप ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं तो वेक्टर्स क्या होते हैं, को प्लेनर होते हैं, और जब वेक्टर्स को प्लेनर हो तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता है, 0। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, ये 0 जो है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी इंशाल्लाह ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, और अपना फीडबैक भी दें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।